तो एक सिविल सेवक होना असल में कैसा होता है? देखिए, ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज हम उन्हीं मुश्किल फैसलों और सामाजिक चुनौतियों पर बात करेंगे जिनका सामना हर अधिकारी को करना पड़ता है। अच्छा, तो शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जिसका सामना लगभग हर उम्मीदवार को करना पड़ता है। आप एक अधिकारी क्यों बनना चाहते हैं? ये सवाल कह सकते हैं लोक सेवा की आत्मा है। और उस बड़े सवाल का जवाब पता है कहाँ से शुरू होता है? एक और ज़रूरी फैसले से। वो फैसला है कि कोई कौन सी सेवा चुनता है। और ये एक ऐसा फैसला है जो किसी के पूरे करियर पर असर डालता है। मोटे तौर पर देखें तो सर्विसेज दो तरह की होती हैं। एक होती है फील्ड और दूसरी नॉन फील्ड। फील्ड जॉब में आप सीधे जनता के बीच होते हैं, उनका काम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ नॉन फील्ड जॉब है जो ज़्यादातर एक डेस्क जॉब होती है। अब जाहिर है, दोनों के लिए एक अलग तरह की लाइफस्टाइल और एक अलग तरह की काबिलियत चाहिए। तो कोई अपनी प्राथमिकता कैसे चुनेगा? ये सिर्फ रैंक का खेल नहीं है। इसमें व्यक्तिगत लक्ष्य, करियर में आगे बढ़ने की सोच और यहाँ तक कि पारिवारिक जिंदगी, सब कुछ शामिल होता है। और यहीं पे एक बहुत ज़रूरी बात है। इस स्टेज पर जल्दबाजी में लिया गया एक भी गलत फैसला सालों की मेहनत पर पानी फेर सकता है और जिंदगी भर के लिए एक पेशेवर निराशा का कारण भी बन सकता है। तो ये जो हम फील्ड जॉब्स की बात कर रहे हैं, ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर ले आता है कि जमीन पर असलियत में काम करने का मतलब क्या है। एक एसडीएम या तहसीलदार को रोज-रोज किन चुनौतियों से गुजरना पड़ता है? चलिए, अब थोड़ा जूम आउट करते हैं। व्यक्तिगत पसंद से आगे बढ़कर अब उन बड़ी सामाजिक चुनौतियों को देखते हैं जिनसे एक प्रशासक को हर दिन निपटना पड़ता है। हमारे समाज की सबसे बड़ी और लगातार बनी रहने वाली चुनौतियों में से एक है सांप्रदायिकता। ये एक ऐसी सोच है जो लोगों को धर्म के आधार पर एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देती है। और ये कोई मामूली सामाजिक मुद्दा नहीं है, ये हमारे देश की एकता के लिए, उसके पूरे ताने बाने के लिए एक सीधा खतरा है। अगर इस टाइमलाइन पर नजर डालें तो ये साफ हो जाता है कि ये समस्या कितनी पुरानी है और बार बार हमारे सामने आती रही है। 1960 के दशक से लेकर आज तक लगभग हर दशक में बड़ी सांप्रदायिक घटनाएं हुई हैं। तो सवाल उठता है कि ये होता क्यों है? देखिए, इसके कारण बहुत पेचीदा हैं। राजनीतिक फायदे से लेकर आर्थिक असमानता तक, और आजकल तो सोशल मीडिया पर जिस तेजी से फर्जी खबरें फैलती हैं, कई बातें इसके लिए जिम्मेदार हैं। और ये कोई बीती बात नहीं है। हाल ही में दिल्ली में हुए दंगों में 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। ये हमें याद दिलाता है कि ये समस्या सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं है, ये आज की एक कड़वी सच्चाई है। तो जब समाज में इतना गहरा तनाव और टकराव हो, तो एक प्रशासक के अंदर ऐसे कौन से खास गुण होने चाहिए जिससे वो असरदार तरीके से और इंसानियत के साथ काम कर सके? चलिए, अब इस बड़ी समस्या से वापस उस एक अधिकारी पर आते हैं और उन गुणों को समझते हैं जो इन चुनौतियों से निपटने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। आपको पता है, किसी मुश्किल इंटरव्यू को संभालने के लिए जो सलाह दी जाती है, वो असल में जमीनी संकटों से निपटने का भी एक बेहतरीन फॉर्मूला है। पहले धैर्य से सबकी बात सुनें, फिर थोड़ा रुकें और सोचें, और उसके बाद पूरे संयम और आत्मविश्वास के साथ जवाब दें। तो पूरी बात का सार ये है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये सिर्फ ज्ञान की परीक्षा नहीं है। ये असल में किसी के चरित्र की परीक्षा है, उसके धैर्य की, उसकी शांति की और मुश्किल हालात में चीज़ों को सही से समझने की क्षमता की। और ये सिर्फ इंटरव्यू में काम आने वाले स्किल्स नहीं हैं। यही वो औजार हैं जिनका इस्तेमाल एक अधिकारी तनाव कम करने, न्याय दिलाने और जमीन पर शांति बनाए रखने के लिए करता है। तो कुल मिलाकर एक उम्मीदवार से प्रशासक बनने का ये जो सफर है, ये असल में अपनी निजी महत्वाकांक्षा को जन सेवा की गहरी भावना से जोड़ने का सफर है। मतलब सोचिए, ये सब कैसे जुड़ा हुआ है। आपका एक व्यक्तिगत चुनाव, जैसे कि आपने फील्ड जॉब चुनी, वो आपको सीधे एक सामाजिक हकीकत के सामने खड़ा कर देता है, जैसे कि सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना। और इस चुनौती से निपटने के लिए आपको धैर्य जैसे खास चारित्रिक गुण की जरूरत पड़ती है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ता है कि असली लक्ष्य सिर्फ नौकरी पाना है या फिर उस नौकरी को सही से करना है। असली मकसद सिर्फ एक पद हासिल करना नहीं है, बल्कि उसके साथ आने वाली भारी जिम्मेदारी के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार करना है।